हेलो नमस्कार राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आइए आज हम इस क्लास में यूपी एग्ज़ाम के लिए अलंकार टॉपिक पढ़ते हैं और उसकी प्रैक्टिस करते हैं। इसमें आप सबको बहुत अच्छे अच्छे अलंकार और अच्छे अच्छे उदाहरण मिलेंगे जो हमेशा पेपर में आते रहते हैं। तो आप लोग प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़िएगा और आंसर भी करिएगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है? अब अल, ऑप्शन बी अल, ऑप्शन सी अलन, ऑप्शन डी अलम। तो अलंकार में अलम उपसर्ग होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। बताइए इसमें कौन सा अलंकार होगा? ऑप्शन ए यमक, ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा, ऑप्शन नंबर सी रूपक, ऑप्शन नंबर डी उपमा। बताइए इसमें कौन सा अलंकार होगा? यमक, उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा। यमक अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो। उत्प्रेक्षा वहाँ होता है इसमें कुछ टैग वर्ड आते हैं, जैसे उत्प्रेक्षा में मनो मानो, उत्प्रेक्षा में मन मनहु मानो, जनहु जानो। ये सारे वर्ड जहाँ आपको दिख जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा होता है। और उपमा में होता है सा सी से सम समान, सा सी से सम समान। जहाँ पर ये सारे वर्ड दिख जाए वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। तो इसमें सही होगा रूपक अलंकार। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। इसमें रूपक अलंकार होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, बिन घनश्याम धाम धाम ब्रज मंडल में ऊधो नित बसती बहार वर्षा की है। बता इसमें कौन सा होगा? रूपक, उपमा, यमक, श्लेष। बताइए इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो चलिए पहले हम इन चारों ऑप्शन को देखते हैं। रूपक अलंकार क्या होता है? रूपक अलंकार वह होता है जहाँ पर उपमा और उपमान और उपमेय में कोई अंतर ना हो, वह रूपक अलंकार होता है। उपमा अलंकार में होता है जहाँ किसी से किसी की तुलना की जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। यमक अलंकार जहाँ पर कोई शब्द बार बार आए और उसका अलग अलग हो, उसका अर्थ जहाँ पर कोई शब्द बार बार आए और उसका अर्थ भी अलग अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। बिन घनश्याम धाम धाम ब्रज मंडल में ऊधो नित बसती बहार वर्षा की है। इसमें श्लेष अलंकार होगा। यहाँ पर जो घनश्याम आया है इसका दो अर्थ होगा। एक घनश्याम एक अर्थ होगा श्री कृष्ण और दूसरा अर्थ होगा बादल। श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ। जहाँ पर कोई शब्द आए और एक बार आया और उसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 4, तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाये में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा, उपमा। तो इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। अनुप्रास अलंकार होता है जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार हो। यमक में होता है शब्दों की आवृत्ति और अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति होती है। ये अंतर ध्यान रखिएगा। इसमें वर्णों की आवृत्ति होती है, इसमें
शब्दों की आवृत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 5, चरण कमल बंधो हरिराई में कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा, यमक, रूपक, उपमा। इसमें रूपक अलंकार होगा। चरण कमल बंधो हरिराई में रूपक अलंकार होगा। यहाँ पर चरण को ही कमल मान लिया गया, मतलब चरण रूपी कमल, तो इसमें रूपक अलंकार होगा। जहाँ पर को उपमान और उपमेय में कोई अंतर न हो, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 6, उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक, रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमान। यमक अलंकार नहीं होगा, रूपक नहीं होगा। उत्प्रेक्षा वहाँ होता है जहाँ पर कुछ शब्द, जैसे इसको पहचान लीजिए, मनो मानो, मनहु मानो, जनहु जानो, मन मानो, ये सारे वर्ड जहाँ पर दिखे वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होते हैं। इसमें उपमा अलंकार होगा। उपमा अलंकार की पहचान है सा सी से सम समान, जहाँ पर किसी का किसी के साथ तुलना की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार हो। यहाँ पर सी, उल्का सी रानी दिशा दीप्ति, यहाँ पर सी आया है तो यहाँ पर उल्का सी रानी दिशा, इसकी तुलना इससे की जा रही है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। क्वेश्चन नंबर 7, सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आपत परियो प्रभात। कौन सा अलंकार होगा? ऑप्शन ए अनुप्रास, ऑप्शन बी उपमा, ऑप्शन सी रूपक, ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा। तो इसको तो आप सब देखते ही बता देंगे। इसमें आ गया है मनो, ये किसकी पहचान है? उत्प्रेक्षा की। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। क्वेश्चन नंबर 8, फूले का सकलमय छाई, जन वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। इसमें भी आया है जन, उत्प्रेक्षा। इसको, ये सारे वर्ड आप लोग ध्यान रखिएगा। परीक्षा के समय टाइम कम रहने पर भी आप लोग बहुत आसानी से अलंकार को पहचान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बालिधि विशाल विकराल ज्वाल जल जाल, मानव लंका लीलिबे को काल रसना पसारी है। इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर है उपमा और रूपक, ऑप्शन बी यमक और श्लेष, ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा और अनुप्रास, ऑप्शन डी अनुप्रास और यमक। तो इसमें 2 अलंकार हैं। उपमा और रूपक नहीं होगा। यहाँ पर किसी से किसी की तुलना नहीं की जा रही है, ना तो किसी को उसका रूप माना जा रहा है। यमक भी नहीं होगा, श्लेष भी नहीं होगा। अब बताइए कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी और डी में उत्प्रेक्षा और अनुप्रास, ऑप्शन डी अनुप्रास और यमक। तो यमक नहीं होगा, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर दूसरी लाइन में मनो आया है, इससे ये उत्प्रेक्षा हो जाएगा। और अनुप्रास बा की वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए अनुप्रास हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, बिनु पग चले सुने बिनु काना, करे बिनु कर्म करे विधि नाना में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए विभावना, ऑप्शन बी विशेषोक्ति, ऑप्शन सी असंगत, या ऑप्शन डी दृष्टांत।
तो इसमें ऑप्शन नंबर ए विभावना सही होगा। विभावना अलंकार वह अलंकार होता है जहाँ पर कारण न रहने पर भी, कारण न होने पर भी काम का होना दिखाया जाए, काम का होना दिखाया जाए, वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 11। इसमें श्लेष होगा, उत्प्रेक्षा होगा, उपमा होगा, रूपक होगा। बताइए कौन सा अलंकार होगा। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल, नीरज सी कल कांति थी। तो इसमें रूपक अलंकार होगा। सॉरी, रूपक नहीं, उपमा होगा। यहाँ सासी से समान आया है, इसमें उपमा होगा, रूपक नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 12। जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे हैं, इसमें कौन सा अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए रूपक, ऑप्शन बी श्लेष, ऑप्शन सी यमक, ऑप्शन डी बहुव्रीहि कहाँ से आ गया। चलिए 3 ही ऑप्शन बताइए, ये बहुव्रीहि समास आ गया है। जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे हैं। तो इसमें यमक अलंकार होगा। यहाँ पर तारे 2 बार आया है और इसका अर्थ भी अलग अलग होगा। एक का अर्थ होगा तारना या बाधा पैदा करना, और दूसरे का अर्थ होगा तारा या तारा। दूसरे तारे का अर्थ होगा तारा। यहाँ पर यमक अलंकार होगा। यमक अलंकार वह होता है जहाँ पर शब्दों की आवृत्ति बार बार हो और उसका अर्थ भी अलग अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। या फिर ऐसे समझिए कि एक ही शब्दों की आवृत्ति बार बार हो और उसका अर्थ भी अलग अलग हो। जैसे इसमें तारे 2 बार आए हैं और इसका अर्थ 2 अलग अलग हो है। एक का अर्थ है तारना, दूसरे का अर्थ है तारा। क्वेश्चन नंबर 13। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। ऑप्शन कौन सा अलंकार होगा। ऑप्शन ए यमक, ऑप्शन बी अनुप्रास, ऑप्शन नंबर सी रूपक, ऑप्शन नंबर डी श्लेष। इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। यहाँ पर 4 वर्णों की आवृत्ति बार बार आ रही है। अनुप्रास अलंकार वह अलंकार होता है जहाँ पर किसी एक ही वर्णों की आवृत्ति बार बार हो। यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति होती है, एक ही शब्दों की आवृत्ति बार बार हो और उसका अर्थ भी अलग अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। रूपक अलंकार वह होता है जहाँ पर हम किसी चीज़ को उसी के रूप में मान लेते हैं। और श्लेष अलंकार में एक शब्द की आवृत्ति हो और उसका अर्थ अलग अलग हो। यहाँ पर एक ही शब्दों की आवृत्ति बार बार हो रही, यहाँ पर एक ही शब्द आए और उसका अर्थ अलग अलग हो, ये श्लेष अलंकार होता है। इसमें चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं
जल थल में अनुप्रास अलंकार होगा। क्वेश्चन नंबर 14, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए संदेह, ऑप्शन नंबर बी भ्रांतिमान, ऑप्शन सी अतिशयोक्ति, ऑप्शन डी विभावना। तो इसमें संदेह अलंकार होगा। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, इसमें संदेह बना है, उस समझ में नहीं आ रहा है सारी की नारी है कि नारी की सारी है। जिसमें संदेह दूर ना हो, संदेह बना रहे, उसमें संदेह अलंकार होता है। भ्रांतिमान अलंकार वह होता है जहाँ पर हम किसी वस्तु को कुछ और समझकर ही उसे मान लेते हैं, वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। अतिशयोक्ति अलंकार होता है किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर कहना, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। विभावना अलंकार जहाँ पर कारण न होने पर भी कार्य का होना पाया जाए, वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 15, पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, पुनि पुनि जानि महावरी एड़ी मीढ़त जाए। इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर ए भ्रांतिमान, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी विभावना, ऑप्शन डी अतिशयोक्ति। तो इसमें भ्रांतिमान अलंकार होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, पानी बीच मीन पियासी मुहि सुन सुन आवे हासी। इसमें कौन अलंकार है? ऑप्शन नंबर ए विशेषोक्ति, ऑप्शन बी अतिशयोक्ति, ऑप्शन सी विभावना, ऑप्शन डी अनुप्रास। तो इसमें विशेषोक्ति अलंकार होगा, ऑप्शन नंबर ए। विशेषोक्ति अलंकार वह होता है जहाँ पर कारण होने पर भी कार्य न हो, वहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार है। जैसे इसमें पानी बीच मीन पियासी, मीन मीन्स होता है मछली, मछली पानी के बीच है फिर भी वो पियासी है। इसमें कारण है, पानी कारण है फिर भी मछली प्यासी है, कारण है वो कार्य नहीं हो रहा है, विशेषोक्ति होगा। और विभावना में होता है कारण नहीं होता है फिर भी कार्य का होना पाया जाता है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट अलंकार है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें कारण होता है फिर भी कार्य नहीं होता, इसमें कारण नहीं होता है कार्य होता है। अतिशयोक्ति अलंकार होता है किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर कहना। अनुप्रास अलंकार जहाँ पर एक ही वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 17, राम कृपा भव निशा सिरानी में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, श्लेष, उपमा, रूपक। तो इसमें रूपक अलंकार होगा। राम कृपा भव निशा सिरानी, यह क्वेश्चन इस बार यूपीपी में जो पेपर कैंसिल हो गया या फिर कहीं आउट हो गया था, उसमें 18 तारीख को सेकंड शिफ्ट में आया था, इसको ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन 18 तारीख को 18 फरवरी सेकंड शिफ्ट में आया था। क्वेश्चन नंबर 18,
हनुमान की पूछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। इसमें कौन सा अलंकार होगा? विभावना, विशेषोक्ति, उपमा, अतिशयोक्ति। इसमें अतिशयोक्ति होगा। इसमें बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा गया। हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। क्या ऐसा हुआ था कि हनुमान के पूछ में आग नहीं लगी और लंका जल गई थी? ऐसा नहीं हुआ था, उनके पूछ में आग लगी थी। तो इसमें बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है। यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। क्वेश्चन नंबर 19 निम्न में से कौन शब्दालंकार है? उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अनुप्रास। तो इसमें शब्दालंकार पूछा है, डी होगा अनुप्रास। उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति ये सब अर्थालंकार हैं। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, एक शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। शब्दालंकार में शब्दों का महत्व होता है। अर्थालंकार में जहाँ पर अर्थ का महत्व होता है वहाँ पर अर्थालंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन अर्थालंकार है? अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपमा। उपमा अर्थालंकार में आता है। ये तीनों शब्दालंकार में आते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। आप सब अपना ख्याल रखिएगा और मन लगाकर पढ़ाई करिएगा। जय हिंद।